Hello children, today we learn part 2 of chapter 7 The Open Window। इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होते हैं। फ्रैंटम नटल जो कि मिसेस सेपल्टन के घर आता है। पहले हम इस पॉइंट्स को देखते हैं। मिसेस सेपल्टन comes down at last and inadvertently confirms her niece's story। मिसेस सेपल्टन वो नीचे आती है अंत में और वो इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में ही कंफर्म कर देती है, पक्का कर देती है अपनी भतीजी की कहानी को, जो वो कहानी बताई थी ट्रेजेडी के बारे में कि क्या हुआ आंटी के साथ। उनके हस्बैंड और दो छोटे भाई वो हंटिंग के लिए गए और वापस नहीं आए। तो इस बात को वो पक्का कर देती हैं। कैसे, हम पढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैंटम tries to acquaint his host with the nature of his ailment। फ्रैंटम अपने होस्ट को यानी अपनी मेजबान जो मिसेस सेपल्टन को बताना चाहता है कि उसके एलिमेंट, उसकी बीमारी की क्या कारण है, प्रकृति है। इसे वो एक्वेंट करना मतलब बताना चाहता है, नोटिस देना चाहता है। नेक्स्ट है थ्रू द ओपन विंडो। अब ओपन विंडो के थ्रू, ओपन विंडो के द्वारा he can see things that worsen the nerves। वो ऐसी चीज़ें देख सकता है, देखता है जो कि उसके नर्व को और भी ख़राब कर देती है। वर्सन कॉम्परेटिव डिग्री में, जिसका अर्थ है वो और भी उसे बुरा कर देना। तो हम आगे इसे पूरा देखते हैं। ओके, she broke off with a little shudder। हल्के झटके से वो रो पड़ती है, वो न्यूज़ बताते हुए कि वो लोग वापस नहीं आए, विंडो से बाहर गए। तो और इसके बाद क्या होते हैं, इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैंटम। फ्रैंटम के लिए ये बहुत ही रिलीफ, शांति की बात थी, सांत्वना उसे मिला। वेन द आंट बसल्ड इनटू द रूम। जब आंट रूम में बसल्ड मतलब हड़बड़ाते हुए आती हैं विथ ए वर्ड ऑफ एपोलॉजीज, और वो बहुत सा क्षमा मांगते हुए, वर्ड मतलब बौछार करते हुए, एपोलॉजीज मतलब सॉरी, क्षमा याचना करते हुए वो आती हैं। फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, क्योंकि वो अपनी उपस्थिति बनाने में वहाँ लेट हो गई, देरी से आई, तो क्षमा मांगते हुए वो आती हैं। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। वो कहती है कि मैं समझती हूँ कि वीरा ने आपका मनोरंजन किया है। शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैंटम। फ्रैंटम कहते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली। ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से। मिसेस सेपल्टन उन्हें कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप इस ओपन विंडो का माइंड नहीं किए होंगे, इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे। My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way। वो बताती है कि उसके हस्बैंड और ब्रदर्स ठीक इसी विंडो से डायरेक्ट आते हैं शूटिंग के बाद, और वे हमेशा इसी रास्ते से आया करते हैं, ओपन विंडो से। दे हैव बीन आउट फॉर स्नीप इन द मार्सेज टुडे। वो बताती है कि आज वो लोग स्नेप मन हो गया जल पक्षी, हाँ वाटर बर्ड्स को के हंटिंग के लिए वो लोग मार्सेज में मतलब दलदल वाले स्थान में गए हैं आज। सो दे विल मेक ए फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट्स, और इसलिए वो लोग मेरे सुंदर बेचारे कारपेट को बिल्कुल गंदा कर देंगे, मेस कर देंगे। सो लाइक यू मेन फोक, ऐसा ही आप पुरुष लोग करते हो, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? वो पूछती है। सी रेटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स। वो रेटल ऑन मतलब लगातार बोलते रहना, बड़बड़ाती रहना, आगे बोलते रहती है चीयरफुली, खुशी खुशी, अबाउट द शूटिंग, शूटिंग के बारे में कि कैसे वो लोग हंटिंग करते हैं, एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स, कैसे बर्ड्स का अभाव हो जाता है, स्कार्सिटी मतलब अभाव होना, एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और कैसे विंटर जाड़े में बर्ड्स का प्रॉस्पेक्ट्स
ये कुछ पॉसिबिलिटी होती है। टू फ्रेंटम इट वॉज ऑल, फ्रेंटम के लिए सारा कुछ क्या था, प्योरली हॉरिबल, बिल्कुल ही भयानक बातें लग रही थी कि हंटिंग करना, हाँ, और पक्षी का अभाव होना, मारना, और फिर ये सारी बातें वो क्योंकि वो बैड नर्व से पीड़ित था, और फिर वही बातें, टेंशन की बातें। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल, वो उसने थोड़ा प्रयास किया, निराशाजनक, लेकिन थोड़ी सी सफलता उससे मिली। किस लिए? तो इफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस्ट घास्टली टॉपिक। घास्टली मतलब भयानक, खतरनाक। ये टॉपिक से वो इसे टर्न करना चाहता था, दूसरी ओर मोड़ना चाहता था। इसे में उसे थोड़ी सी सफलता मिली। एंड ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज होस्टेज, और वो बिल्कुल ही कॉन्शियस था, सजग था, दैट हिज होस्टेज वॉज गिविंग हिम ओनली ए फ्रैगमेंट ऑफ हर अटेंशन, कि उसकी जो होस्टेज थी उसे थोड़ा अंश ही दे रही थी ध्यान उस पर। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, और उसकी आंखें ओपन विंडो के उसके पीछे से जो ओपन विंडो था उसकी ओर टिकी हुई थी। एंड कॉन्स्टेंटली, लगातार वो पीछे की ओर देख रही थी। एंड द लॉन बियॉन्ड, और उसके भी पीछे जो लॉन था उसकी ओर उसका ध्यान था। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट, और यह निश्चय ही अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था, that he should have paid his visit on this tragic anniversary, कि वो उसने इस ट्रैजिक एनिवर्सरी में वहाँ विजिट किया था, यात्रा किया था। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, उसने बताया कि डॉक्टर्स ने मुझे कंप्लीट रेस्ट करने का ऑर्डर किया है। एन एब्सेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और शारीरिक एक्सरसाइज से उसने मना किया है। अनाउंस फ्रेंटम ने अनाउंस किया, घोषित किया। हु लेबर्ड अंडर द टोलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities। तो क्या बता रहा है वो, बताया उसने, और का हु लेबर्ड, जो कि प्रयास कर रहा था, खूब मेहनत कर रहा था, अंडर द टोलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन मतलब भ्रम, या जो फॉल्स इम्प्रेशन था, बिलीफ था, जो फैला हुआ था रहता है कि जो टोटल स्ट्रेंजर होते हैं, बिल्कुल अजनबी, या चांस एक्विटेंसेज, जो अकस्मात मिल जाते हैं, परिचय हो जाता है। आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट्स एंड इन्फर्मिटीज़। एलिमेंट्स एंड इन्फर्मिटीज़ मतलब होते हैं कंप्लेंट्स ऑफ सिकनेस या वीकनेस, अपने बीमारी के बारे में बताना। और वो बता रहा था इसे, लेकिन जो टोटल जो अजनबी होते हैं या जो अकस्मात ही परिचय हो जाता है, वो लोग इस पे ध्यान नहीं देते। ही तो वो आगे कहता है कि ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट। ही कंटिन्यूड, वो आगे बताया कि मैटर ऑफ डाइट के बारे में वो पूरी तरह से एग्रीमेंट, सहमत नहीं है। नो सेड मिसेस सैपल्टन, मिसेस सैपल्टन ने कहा कि नो, नहीं, इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस ए यॉन एट द लास्ट मोमेंट। और उसने नो कहा, और लास्ट मोमेंट में बिल्कुल ही वो ऐसा लगा जैसे वो यॉन मतलब उबासी उसे आ गई हो, मतलब बिना इंटरेस्ट के उसने कहा। देन सी सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन, और फिर वो तुरंत ही अलर्ट हो गई। और फिर से वो अलर्ट किस में हुई? नॉट टू व्हाट प्रेंटम वाज सेइंग, प्रेंटम जो कह रहा था उस बात पे वो अलर्ट नहीं हुई थी। वो क्या कहती हैं?
हियर देयर एट लास्ट सी क्राइड, वो चिल्लाई कि देखो आखिर वो लोग यहाँ आ गए, जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल चाय के समय में। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो आंखों तक बिल्कुल मडी है, मतलब बिल्कुल ही वो कीचड़ में सने हुए से हैं, आंखों तक उनका कीचड़ आ गया है। जैसा कि वेरा उसकी भतीजी ने बताया था कि वो लोग कीचड़ में दलदल में गए थे और वहाँ डूब गए थे। तो ये सारी बातें उसे कंफर्म कर रही हैं, पक्का कर रही हैं, जो मिसेस सेपल्टन उन लोगों को बता रही हैं वेरा की बातों को। फ्रैंटम सीवर्ड स्लाइटली, फ्रैंटम हल्का सा वो कांप जाता है। एंड टर्न टूवर्ड्स द नीज, और वो भतीजी की ओर मुड़ता है। विथ ए लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, वो एक सिंपैथिक सहानुभूतिपूर्ण, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी लिए हुए कि वो दिखाना चाहता था उसकी भतीजी को, लेकिन वो क्या दिखता है, द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, वो बच्ची भी क्या थी कि वो खुली खिड़की के बाहर देख रही थी, स्टेयरिंग आउट, वे एक टक से देखी जा रही थी। विथ ए डेज हॉरर इन हर आइज, उसकी आंखों में एक हॉरर, बिल्कुल ही भयावहता भरी हुई थी। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, और असंख्य भय से फैंटम स्वयं राउंड इन एज सीट, वो अपने सीट पर मुड़ा। एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और जहाँ उसकी भतीजी देख रही थी उसी डायरेक्शन की ओर उसने देखा। इन द डिपेनिंग ट्विलाइट, ट्विलाइट माने हल्की रोशनी में, 3 फिगर्स वेर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, 3 फिगर्स जो थे उसे दिखे जो कि वो लॉन की ओर बढ़ रहे थे, द विंडो और खिड़की की तरफ। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, वो अपने आर्म्स अपने बाहों में टांगे हुए थे गन्स को। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन विथ ए वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर, उनमें से एक के कंधे पे एक वाइट कोट का बर्डन था, अतिरिक्त बर्डन माने गन के अलावे वो वाइट कोट भी अपने कंधे पे लटकाए हुए थे। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और उन लोगों की एड़ियों के पास एक टायर्ड थका हुआ ब्राउन कलर का स्पेनियल डॉग, स्पेनियल एक काइंड ऑफ डॉग, तो वो भी उनको उन लोगों के साथ आ रहा था। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, बिना आवाज़ किए वो लोग घर के नज़दीक पहुंच गए। एंड देन ए होश यंग वॉइस चैंटेड ओवर आउट ऑफ द डस्क, गोधुली डस्क से मतलब उस डूबते सूरज के समय, संध्या के समय में एक आवाज़, होश यंग वॉइस मतलब एक कठोर आवाज़, यंग वॉइस चैंटेड, हम सुनाई पड़ा। आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि बर्टी आई से वाई डू यू बाउंड, ये जैसा कि पिछले हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि वेरा ने उसकी भतीजी ने बताया था कि जो रॉनी था छोटा भाई, वो चिढ़ाया करता था अपने मिसेस सेपल्टन को, अपनी बहन को, कि बर्टी वाई डू यू बाउंड, तो ये उसी अर्थ में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका क्वेश्चन आंसर मैं गेट ज्ञान टेक्स्ट में दे दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, गुड बाय। आप इसे बेल आइकन प्रेस करेंगे अगला वीडियो के लिए और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक